हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस 5 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह प्रश्न जो है टिप्पणी के तौर में एग्ज़ाम में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि कानूनी अधिकार से क्या समझते हो, वर्णन करो। ओके, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे और जानेंगे कि कानूनी अधिकार क्या होता है। तो आइए, सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कानूनी अधिकार। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य के द्वारा समाज के लोगों को उपलब्ध या प्रदान किए जाते हैं। इस अधिकार की व्यवस्था राज्य सरकार सामाजिक लोगों के लिए खुद करती है और किसी तरह कानून का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को अपराध या दंडित माना जाता है। फिर से समझा दूँ, कानूनी जो अधिकार होता है यह अधिकार जो है किसी भी राज्य के द्वारा समाज के लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं। इस अधिकार की जो व्यवस्था है वह राज्य सरकार अपने सामाजिक लोगों के लिए खुद करती है और किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को अपराध के अंतर्गत रखा जाता है या उसे दंडित माना जाता है। इसके बाद आपको लिखना है कानूनी अधिकार जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समानता का अधिकार और दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो कानूनी अधिकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे समानता का अधिकार क्या होता है। तो इसके हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि समानता का अधिकार एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है और इस अधिकार के अंतर्गत समाज के सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी सामाजिक लोगों को उसके जाति, उसके धर्म, उसके लिंग या उसके समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखा जाता है और समान रूप से सुविधाएं जो हैं उसे प्रदान किए जाते हैं। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। ओके, फिर से समझा दूँ, समानता का अधिकार जो होता है एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है और इस अधिकार के अंतर्गत समाज के सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं। और समानता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी सामाजिक लोगों को उसके जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलता है, सभी के लिए अवसर की सुविधाएं जो हैं समान रूप से प्रदान की जाती है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप लिखेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। स्वतंत्रता के अधिकार के बिना कोई भी मनुष्य अपने जीवन का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार के बिना कोई भी मनुष्य अपने व्यक्तित्व का भी विकास नहीं कर सकता है। विचारों की अभिव्यक्ति, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की अभिव्यक्ति, यह सभी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। विचारों की अभिव्यक्ति मतलब क्या? यानी कि कोई भी मनुष्य जो है उसे बोलने की स्वतंत्रता है,
वह अपने जनताओं के बीच में अपने मन के विचारों को, अपने मन की भावों को व्यक्त कर सकता है, बयां कर सकता है। तो विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता जो है, यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की अभिव्यक्ति, यानी कि कहीं शोषण हो रहा है तो समाज का कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी तरह के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। यह सभी जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कानूनी अधिकार क्या होता है और कानूनी अधिकार के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट ही बताए हैं, एक है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। और समानता का अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं और स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं, लेकिन मैंने वहाँ बताया नहीं है। और हो सके तो स्वतंत्रता का अधिकार को तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बता दिया है कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। उस सारे अधिकारों को अगर आप इसके अंतर्गत लिख देते हैं तो आई थिंक और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यह जो कोई प्रश्न जो टिप्पणी के तौर पे पिछले बार आया था और इस बार भी चांसेस है कि यह टिप्पणी के तौर पे आए, और ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। तो आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर पढ़ के जाइए। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनको इसका PDF लगेगा, तो आप चाहते हैं कि इसका PDF आप सभी को मिल जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ओके, और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, बहुत सारे PDF आप सभी को मिल जाएंगे और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस जो है चैनल पर उपलब्ध है। उन सभी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हैं जो हमेशा और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।